अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उसामा मुश्ताक और आप देख रहे हैं उसामा क्लिनिक यूट्यूब चैनल। तो जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों के ख़ास मसले के बारे में, जिसकी वजह से पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं कि बच्चे रात को सोते हुए बिस्तर गीला कर देते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन तमाम रीज़न्स को डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से बच्चों में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है और इसकी ट्रीटमेंट की बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप इसकी मुकम्मल तफसील की तरफ जाना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक कंप्लीट देखें। और दोस्तों, वीडियो की डिटेल की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरा इस चैनल उसामा क्लिनिक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरी वीडियो को लाइक कर लें। और दोस्तों, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो के अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँच सके। चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अगर आपके बच्चे की उम्र 5 साल से कम है तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 5 साल से कम उम्र के बच्चे में ये मसला बहुत ही कॉमन है, जो कि वक्त गुजरने के साथ साथ अपने आप ठीक हो जाता है। दोस्तों, अगर आपका बच्चा 5 साल से बड़ा है और वो एक वीक में 2 दिन यानी कि 7 में से 2 दिन बिस्तर गीला करता है और ऐसा 3 महीने से लगातार हो रहा है, तो दोस्तों अब आपके बच्चे को ट्रीटमेंट रिक्वायर है। दोस्तों, सबसे पहले हम तमाम रीज़न्स को डिस्कस करते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, और जो मुमकिन वजूहात हैं उनमें से नंबर 1 पे बच्चे के मसाने में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो पेशाब को स्टोर कर सके। मिसाल के तौर पे अगर एक नॉर्मल बच्चे का मसाना 150 ml तक पेशाब स्टोर कर सकता है, तो ऐसे बच्चे जो रात में बिस्तर गीला कर देते हैं उनके मसाने की कैपेसिटी 60 से 80 ml या उससे भी कम होती है, जिसकी वजह से आपका ब्लैडर, आपका मसाना जल्दी भर जाता है और बच्चे का रात को सोते हुए पेशाब निकल जाता है। दोस्तों, नंबर 2 की हम बात करें तो अगर बच्चे का मसाना ओवर एक्टिव है, यानी मसाने के पट्टे हर वक्त इसी कोशिश में रहते हैं कि मसाना खाली हो जाए, दोस्तों इस कंडीशन में भी बच्चा रात को बिस्तर गीला कर सकता है। दोस्तों, इस कंडीशन को हम ओवर एक्टिव ब्लैडर कहते हैं। दोस्तों, नंबर 3 की हम बात करें तो आम तौर पे बच्चों में और बड़ों में भी जब मसाना भरता है तो दोस्तों मसाने से दिमाग की तरफ मैसेज जाता है कि मसाने को खाली करने का टाइम आ गया है, मगर कुछ बच्चों की नींद गहरी होने की वजह से ये मैसेज ब्रेन तक जाने के बावजूद भी बच्चा सोता रहता है, और ये बच्चों में बिस्तर गीला करने की सबसे बड़ी वजह है। अब दोस्तों चलते हैं इसकी ट्रीटमेंट की तरफ। दोस्तों, अगर आप विदाउट मेडिकेशन ट्रीटमेंट करना चाहते हैं यानी फिजिकली ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो नंबर 1 पे आप बच्चे का लिक्विड इनटेक यानी कि जो बच्चा पानी पी रहा है उसकी क्वांटिटी कम कर दें। मिसाल के तौर पे अगर आपका बच्चा रात को 9 बजे सो रहा है तो आप 6 से 9 के दरमियान बच्चे का लिक्विड इनटेक कम कर दें। 6 बजे से पहले आप बच्चे को ज़्यादा पानी दें। इस तरीके से आप बच्चे का लिक्विड इनटेक कम कर रहे हैं, जिसके रिज़ल्ट में पेशाब की मिकदार बच्चे में कम बनेगी। इसके अलावा जब आप बच्चे को सोने के लिए लिटाने लगें तो आप बच्चे को बोलें कि पेशाब कर ले, और जब वो वॉशरूम से बाहर आए और उससे दोबारा इनकरेज करें कि वो दोबारा वॉशरूम जाए। दोस्तों, इस तरीके से आप बच्चे में नुमायाँ तब्दीली देखेंगे। इसके अलावा आप बच्चे को सोने के 3 से 4 घंटे के बाद जगाएँ और उसको पेशाब करवाएँ। यकीनन ये आपके लिए और बच्चे के लिए आसान नहीं होगा, लेकिन आपकी ये कोशिश बच्चे में पेशाब करने की आदत को ख़त्म कर सकती है। दोस्तों, नंबर 4 पे हमारे पास एक और इफेक्टिव तरीका है। दोस्तों, एक कैलेंडर ले लिया जाए, जब आपका बच्चा बिस्तर गीला ना करे तो उसे एक स्टार दिया जाए, यानी कि आप कैलेंडर पे स्टार मार्क कर दें और बच्चे को बोला जाए कि मंथ के एंड पे कितने स्टार्स पे उसे क्या गिफ्ट मिलेगा। दोस्तों, ये वो पॉजिटिव तरीका है जिससे बच्चे चाहेंगे कि उनका ब्रेन पे, ब्लैडर पे कंट्रोल बेहतर हो सके, और इस तरीके से आप बच्चे में बहुत बेहतरी महसूस करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप देसी इलाज करना चाहते हैं तो आप बच्चे को नबीज़ पिलाएं। दोस्तों, नबीज़ आपने इस तरीके से तैयार करनी है, आप एक गिलास पानी ले लें, उसमें दोस्तों 3 खजूरें डाल दें और साथ में 5 बादाम और वाइट तिल का 1 स्पून शामिल कर दें। इन तीनों चीज़ों को रात भर भीगा रहने दें। दोस्तों, सुबह उठने पर आप बादाम से छिलका उतारें, खजूर की गुठली निकालें और इसे पानी समेत ग्राइंड कर लें। इसे ग्राइंड करके अपने बच्चे को पिलाएँ। इंशाल्लाह ये तरीकाकार आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव साबित होगा। इसके अलावा अगर आप बच्चे को कोई सिरप वगैरह इस्तेमाल करवाना चाहते हैं तो दोस्तों बेड वेटिंग के नाम से एक सिरप आता है, आप मेरी डिस्प्ले स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके 2-2 स्पून आप दिन में 3 दफ़ा अपने बच्चे को इस्तेमाल करवाएंगे। आप इनमें से कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये तरीका आपको बहुत ही फ़ायदा देगा और आपके बच्चे में रात को बिस्तर गीला करने की आदत को ख़त्म करेगा। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।